राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की पावन कथा। कृपया कर कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुने, तभी उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। बहुत समय पहले एक नगर में धनराज नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसका मन बहुत कठोर था। वह कभी दान नहीं करता था, ना किसी भूखे को भोजन देता था और ना ही भगवान का स्मरण करता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती और गरीबों की सेवा करती। जब पुरुषोत्तम मास आया तो पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बन गया। लोग सुबह स्नान करके कथा सुनते, दान करते और भगवान का कीर्तन करते। गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र माना गया है। इस महीने में थोड़ा दान पुण्य कर लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए। लेकिन धनराज हंस पड़ा। इन सब बातों से धन नहीं बढ़ता, समय व्यर्थ मत करो। गौरी दुखी हो गई, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। एक दिन दोपहर में एक वृद्ध साधु धनराज के दरवाजे पर आया। वे बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाएगा। धनराज क्रोधित होकर बोला, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, आगे जाओ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर बैठी गौरी ने यह सब सुन लिया। उसने चुपके से साधु को भोजन कराया और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तुम्हारे पति को अपने कर्मों का फल जल्द मिलेगा। कुछ ही दिनों के बाद धनराज के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। गोदाम में आग लग गई, व्यापार ठप पड़ गया और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। जो व्यक्ति कभी घमंड से चलता था, अब चिंता में डूब गया। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं था, मैं भगवान पुरुषोत्तम का दूत था। तूने घमंड में आकर भूखे को ठुकराया, यही तेरे दुखों का कारण है। धनराज डरकर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह उसने अपने पत्नी से कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, अब मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। उस दिन से धनराज ने प्रतिदिन सुबह स्नान करना शुरू किया। वह पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता, गरीबों को भोजन कराता और भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। कुछ समय बाद उसका व्यापार भी धीरे से चल पड़ा, लेकिन अब उसके मन में घमंड नहीं था। वह नगर के लोगों से कहता, धन से बड़ा भगवान का नाम है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल देता है। पुरुषोत्तम मास में दान, सेवा, भक्ति का विशेष महत्व है। घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भूखे और जरूरतमंद की सेवा करना भगवान की सेवा के समान है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने पर जीवन बदल जाता है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने धनराज को समृद्धि दी, वैसे ही हम सबके जीवन से अहंकार दूर करके भक्ति का प्रकाश भर दे। जय पुरुषोत्तम भगवान। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय श्री नारायण।